कभी अपने जीवन को थोड़ा दूर खड़े होकर देखना। जिस जीवन को लेकर इतनी चिंता है, जिसे बचाने के लिए दिन रात प्रयास चल रहे हैं, वो वास्तव में कितना गंभीर है। सुबह उठते ही विचार शुरू हो जाते हैं। क्या करना है, क्या पाना है, कौन आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया, किसने क्या कहा, कल क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। इन्हीं विचारों के बीच जीवन गुजरता रहता है। लेकिन एक क्षण के लिए यदि इन सब विचारों से थोड़ा पीछे हट जाओ तो एक बिल्कुल अलग दृश्य दिखाई देता है। तब समझ में आने लगता है कि जीवन उतना गंभीर नहीं है जितना मन उसे बना देता है। जीवन एक खेल की तरह है, लेकिन ये बात केवल समझ लेने से पर्याप्त नहीं। इसे देखने के लिए भीतर उतरना होगा। तुम्हें सबसे पहले ये देखना होगा कि जीवन में दुख पैदा कहाँ होता है। घटना से या घटना के बारे में बने विचार से। किसी ने कुछ कह दिया, शब्द तो कुछ क्षण में समाप्त हो गए, लेकिन मन उन्हें पकड़कर घंटों, कभी कभी वर्षों तक दोहराता रहता है। किसी ने अपमान किया, शरीर ने उस क्षण उसे सुना और घटना समाप्त हो गई, लेकिन मन कहता है, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था, अगली बार ऐसा हुआ तो मैं उसे दिखा दूंगा। इस तरह एक छोटी सी घटना भीतर एक पूरा संसार बना लेती है। घटना छोटी थी, लेकिन उससे जुड़ी पहचान बहुत बड़ी हो गई। यही पहचान जीवन को भारी बनाती है। तुम कहते हो, ये मेरा जीवन है। यही से बोझ शुरू होता है। मेरा शरीर, मेरा सम्मान, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा भविष्य, मेरी सफलता, मेरी असफलता। ध्यान से देखो, इन सब के पीछे एक मेरा खड़ा है और इस मेरे को बचाने में पूरी ऊर्जा लग रही है। लेकिन कभी ये पूछा है कि ये मैं वास्तव में है क्या? शरीर बदलता रहा, विचार बदलते रहे, भावनाएं बदलती रहीं, पसंद बदलती रही, परिस्थितियां बदलती रही। बचपन में जो महत्वपूर्ण था, आज वो शायद बिल्कुल महत्वहीन है। फिर भी एक बात हर समय मौजूद रही, वो है इन सब बदलावों को देखने वाली चेतना। अष्टावक्र का संकेत इसी ओर है। स्वयं को उन चीजों में मत खोजो जो लगातार बदल रही है। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, भावनाएं बदल रही है, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वो इनसे अलग है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। आकाश किसी बादल को पकड़कर नहीं रखता। बादल कहे, मैं बहुत काला हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, तो आकाश उससे प्रभावित नहीं होता। उसी तरह मन में क्रोध आए, भय आए, प्रेम आए, दुख आए या आनंद आए, चेतना उन सबको देखती है। समस्या तब शुरू होती है जब देखने वाला स्वयं को देखी जा रही चीज मान लेता है। यही भ्रम जीवन को खेल नहीं रहने देता। खिलाड़ी खेल में इतना डूब जाता है कि खेल हारने पर स्वयं को हारा हुआ समझ लेता है। लेकिन यदि उसे याद रहे कि ये केवल खेल है, तो जीत में अहंकार नहीं होगा और हार में टूटन नहीं होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में प्रयास करना बंद कर दो। इसका अर्थ ये है कि प्रयास करो, लेकिन परिणाम को अपनी पहचान मत बनाओ। काम करो, लेकिन काम के भीतर स्वयं को मत खो दो। संबंध निभाओ, लेकिन संबंधों में अपनी पूरी सत्ता मत रख दो। सफलता आए तो उसे देखो, असफलता आए तो उसे भी देखो। दोनों को आने जाने दो। तुम्हारा मन हर चीज पर तुरंत निर्णय देता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे पक्ष में है, ये मेरे विरुद्ध है। लेकिन जीवन को थोड़ा खुला छोड़कर देखो। जिस घटना को आज तुम दुर्भाग्य मान रहे हो, संभव है कुछ वर्षों बाद वही घटना तुम्हें किसी गहरी समझ तक ले जाए। जिस व्यक्ति को आज अपना शत्रु मान रहे हो, संभव है वही तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार का दर्शन करा रहा हो। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, पहले देखो, तुरंत निष्कर्ष पर मत पहुंचो। जीवन को अपनी कहानी के अनुसार चलाने की कोशिश मत करो। जीवन को अनफोल्ड होने दो। शून्यता का अर्थ ये नहीं कि भीतर कुछ भी नहीं बचता। शून्यता का अर्थ है कि झूठी पकड़ धीरे धीरे छूटने लगती है। विचार है, लेकिन पकड़ नहीं। भावनाएं हैं,
लेकिन उनमें डूबना नहीं। काम है लेकिन कर्तापन का भारीपन नहीं। संबंध है लेकिन स्वामित्व की आग नहीं। शरीर है लेकिन शरीर को ही अंतिम सत्य मानने की भूल नहीं। जब ये पकड़ ढीली होने लगती है तब पहली बार जीवन को बिना लगातार नियंत्रित किए देखना संभव होता है, और यहीं से एक बहुत सुंदर परिवर्तन शुरू होता है। वही संसार रहता है, वही लोग रहते हैं, वही काम रहता है, वही शरीर रहता है, लेकिन भीतर कुछ बदल जाता है। पहले हर घटना तुम्हें खींचकर अपने साथ ले जाती थी। अब घटना सामने होती है और भीतर कोई उसे देख रहा होता है। पहले विचार आते ही तुम उनके साथ बजाते थे, अब विचार आते हैं और गुजर जाते हैं। पहले सुख को पकड़ना था और दुख से भागना था, अब दोनों को देखने की क्षमता पैदा होती है। याद रखो, मुक्ति किसी दूसरी जगह जाने का नाम नहीं है। मुक्ति इसी जीवन को बिना भ्रम के देखने का नाम है। जब देखने वाला अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है तब जीवन की गंभीरता कम होने लगती है। तब हंसी लौटती है, सहजता लौटती है और धीरे धीरे समझ में आता है कि जिसे तुम जीवन मरण का बहुत बड़ा संघर्ष समझ रहे थे वो चेतना के विशाल आकाश में उठता हुआ एक छोटा सा खेल है। लेकिन इस खेल को सच में खेल की तरह देखने के लिए अभी एक और गहराई में उतरना होगा। जहां मुझे जीवन को नियंत्रित करना है, ये भावना भी धीरे धीरे गिरने लगती है। अब थोड़ा और भीतर चलो। जीवन को खेल की तरह देखना तभी संभव है जब उस व्यक्ति की पकड़ ढीली होने लगे जो हर क्षण जीवन को अपने अनुसार चलाना चाहता है। मन कहता है ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। यही संघर्ष पैदा होता है। जीवन अपनी गति से चल रहा है और मन अपनी शर्तों पर उसे चलाना चाहता है। जब दोनों के बीच अंतर होता है तब बेचैनी पैदा होती है। दुख का बड़ा हिस्सा घटना से नहीं बल्कि इस आग्रह से पैदा होता है कि घटना मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं हुई। बारिश हो रही है, बारिश ने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया, वो बस हो रही है। लेकिन मन कहता है आज ही बारिश क्यों? उसी क्षण बारिश समस्या बन जाती है। यदि बारिश को स्वीकार कर लिया जाए तो परिस्थिति वही रहती है, लेकिन भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। यही बात जीवन की हर परिस्थिति पर लागू होती है। बीमारी, सफलता, असफलता, प्रशंसा, आलोचना, मिलना, बिछड़ना, लाभ और हानि सब आते जाते हैं। उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन उनके साथ पहचान जोड़ना जरूरी नहीं है। अष्टावक्र की दृष्टि में संसार को छोड़ना जरूरी नहीं है। जरूरी है उस भ्रम को छोड़ना जिसमें संसार को अंतिम सत्य मान लिया जाता है। तुम बाजार में जा सकते हो, परिवार के साथ रह सकते हो, काम कर सकते हो, धन कमा सकते हो, समाज में अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हो और फिर भी भीतर से मुक्त हो सकते हो। समस्या वस्तुओं में नहीं, उस पकड़ में है जो कहती है इसके बिना मैं अधूरा हूं। धन रखो, लेकिन धन को अपनी कीमत मत बनाओ। सम्मान मिले तो अच्छा, लेकिन सम्मान के बिना स्वयं को छोटा मत समझो। संबंध प्रेम से निभाओ, लेकिन सामने वाला तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही व्यवहार करे, ऐसी शर्त मत रखो। एक सूक्ष्म बात समझो, संसार से विरक्ति और संसार से भागना एक बात नहीं है। भागने वाला व्यक्ति बाहर की चीजों से दूर हो सकता है, लेकिन उसके भीतर वही चीजें लगातार चलती रहती है। जंगल में चले जाने पर भी मन में बाजार चल सकता है। मौन में भी भीतर हजारों आवाजें हो सकती हैं। इसलिए अष्टावक्र बाहरी त्याग से ज्यादा भीतर की पकड़ को देखते हैं। वास्तविक शून्यता तब आती है जब मन किसी अनुभव को पकड़कर अपनी पहचान बनाना बंद कर देता है। अब अपने विचारों को देखो। विचार आता है मैं असफल हो जाऊंगा, शरीर में तनाव पैदा होता है। फिर दूसरा विचार आता है लोग क्या सोचेंगे। फिर तीसरा, अगर ऐसा हुआ तो। और देखते देखते एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध भी नहीं हो सकता, लेकिन मन उस कहानी को सच की तरह जीने लगता है। यही जागरूकता की जरूरत है। विचार को रोकना जरूरी नहीं, केवल ये पहचानना जरूरी है कि विचार एक विचार है, सत्य नहीं। जैसे आकाश में बादल को देखकर
ये नहीं कहा जा सकता कि पूरा आकाश ही बादल है। वैसे ही एक विचार तुम्हारी पूरी वास्तविकता नहीं है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां विचारों के बावजूद शांति बनी रह सकती है। वो शांति किसी उपलब्धि से पैदा नहीं होती, वो पहले से मौजूद है। समस्या है कि मन लगातार उसके ऊपर अपनी आवाजें डालता रहता है। जैसे शांत झील में कोई बार बार पत्थर फेंकता रहे तो पानी में लहरें बनी रहेंगी। पत्थर फेंकना बंद हो जाए तो झील को अलग से शांत होने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। इसी तरह मन को हर समय शांत करने की कोशिश भी एक नया संघर्ष बन सकती है। कभी कभी केवल देखना पर्याप्त है। जब तुम किसी भावना को बिना विरोध के देखते हो तब उसके भीतर छिपी ऊर्जा बदलने लगती है। क्रोध आया तो तुरंत उसे सही या गलत मत कहो, बस देखो कि शरीर में क्या हो रहा है। सांस तेज है, चेहरे पर तनाव है, भीतर शब्द उठ रहे हैं, इतना देखना ही पर्याप्त है। दुख आया तो उससे भागने के बजाय उसे भी देखो। उसके साथ एक कहानी मत जोड़ो, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये कहानी दुख को कई गुना बढ़ा देती है। केवल दुख को दुख की तरह देखो, तब पता चलेगा कि भावना आती और फिर बदल जाती है। यही कला धीरे धीरे कर्ता की पकड़ को कमजोर करती है। अभी लगता है सब कुछ मुझे ही करना है, लेकिन जीवन को ध्यान से देखो। हृदय अपनी धड़कन स्वयं चला रहा है, सांस अपने आप आ जा रही है, शरीर में अनगिनत प्रक्रियाएं बिना आदेश के चल रही है। नींद में तुम दुनिया को नियंत्रित नहीं करते, फिर भी शरीर जीवित रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास की कोई जरूरत नहीं। अर्थ इतना है कि जीवन का पूरा भार तुम्हारे कंधों पर नहीं है। जीवन तुम्हारे प्रयास से बड़ा है। जब ये समझ गहरी होती है तब नियंत्रण की भूख कम होने लगती है। भविष्य को लेकर चिंता घटती है, क्योंकि भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित करना कभी संभव था ही नहीं। तब वर्तमान क्षण ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। चाय पी रहे हो तो केवल चाय पी जाती है। किसी से बात कर रहे हो तो अगली प्रतिक्रिया तैयार करने के बजाय सामने वाले को सुना जा सकता है। चल रहे हो तो केवल चलना देखा जा सकता है। साधारण क्षण अचानक साधारण नहीं रहते, क्योंकि उनमें मन की लगातार टिप्पणी कम होने लगती है। यहीं से जीवन में एक हल्कापन आता है। काम वही है, जिम्मेदारियां वही है, लेकिन भीतर लगातार लड़ाई नहीं चलती। जीत मिलती है तो आनंद होता है, पर अहंकार जरूरी नहीं। हार में सीख मिलती है, स्वयं को नष्ट करने की जरूरत नहीं। प्रशंसा आती है तो मुस्कान आती है, आलोचना आती है तो उसे भी सुना जा सकता है। जीवन चलता रहता है और तुम उसके साथ चल सकते हो। उसके खिलाफ लगातार लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन एक आखिरी गांठ बाकी है। जब तक ये भावना बनी हुई है कि मैं जाग गया हूं, मैं दूसरों से ज्यादा समझता हूं, तब तक अहंकार ने केवल अपना रूप बदल लिया है। आध्यात्मिक अहंकार भी उतना ही सूक्ष्म बंधन है जितना सांसारिक अहंकार। इसलिए अगली गहराई में केवल संसार और विचारों की पकड़ ही नहीं, बल्कि स्वयं को ज्ञानी मानने वाली पहचान को भी देखना होगा। क्योंकि जब ये पहचान भी गिरती है तब शून्यता किसी अनुभव का नाम नहीं रहती। तब जीवन सचमुच खेल जैसा दिखाई देने लगता है। अब उस अंतिम गांठ को देखो जो सबसे सूक्ष्म है। जब विचारों की पकड़ ढीली हो जाती है, सुख दुख को आते जाते देखा जाने लगता है और जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा कम होती है, तब मन एक नई पहचान बना सकता है। वो कहता है, अब समझ आ गया है, अब मैं जागरूक हूं। ध्यान रखना, यही आध्यात्मिक अहंकार है। पुराने अहंकार ने धन, पद और सफलता को पकड़ रखा था। नया अहंकार ज्ञान, ध्यान और शांति को पकड़ लेता है। लेकिन पकड़ तो पकड़ है। जब तक किसी चीज को मैं और मेरा बनाकर रखा जा रहा है, तब तक शून्यता पूरी नहीं हुई। अष्टावक्र जिस स्वतंत्रता की ओर संकेत करते हैं, उसमें किसी विशेष अनुभव को पकड़कर बैठना भी आवश्यक नहीं है। ध्यान में प्रकाश दिखाई दिया, भीतर आनंद आया, शरीर हल्का लगा या मन कुछ समय के लिए शांत हो गया, तो उसे अंतिम सत्य मत मानो। जो आता है और जाता है वो अंतिम स्वरूप कैसे हो सकता है? शांति आई फिर चली गई,
आनंद आया, फिर बदल गया। विचार शांत हुए, फिर लौट आए। लेकिन इन सब के आने जाने को जानने वाली उपस्थिति बनी रही। इसलिए अनुभवों के पीछे मत भागो। अनुभवों को देखने वाली चेतना की ओर ध्यान दो। कल्पना करो कि तुम एक रंगमंच के सामने बैठे हो। मंच पर कभी राजा आता है, कभी भिखारी, कभी युद्ध होता है, कभी उत्सव, कभी प्रेम, कभी बिछड़ना। दृश्य बदलते रहते हैं। दर्शक यदि हर दृश्य को अपनी वास्तविक पहचान बना ले तो वो हर क्षण दुखी या उत्तेजित होगा। लेकिन दर्शक जानता है कि दृश्य चल रहा है। इसी तरह जीवन के मंच पर भी भूमिकाएं बदलती रहती हैं। कभी सफलता की भूमिका मिलती है, कभी संघर्ष की, कभी अकेलेपन की, कभी प्रेम की। भूमिका निभाओ, लेकिन भूमिका को अपना पूरा अस्तित्व मत समझो। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन नकली है या लोगों के दुख वास्तविक नहीं है। शून्यता को समझने का अर्थ संवेदनहीन होना नहीं है। अंतर केवल इतना है कि भीतर उस घटना से अपनी स्थायी पहचान नहीं बनाई जाती। करुणा रहती है, लेकिन चिपकाव कम होता है। प्रेम रहता है, लेकिन स्वामित्व घटता है। जिम्मेदारी रहती है, लेकिन उसके साथ भय का अनावश्यक बोझ कम होता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि शून्यता कोई खालीपन नहीं है जिससे डरना चाहिए। मन को लगता है कि यदि इच्छाएं और अपेक्षाएं कम हो गई तो जीवन नीरस हो जाएगा। लेकिन जब मन लगातार कुछ पाने और बचाने में व्यस्त नहीं रहता, तब जीवन को पहली बार सीधे अनुभव किया जा सकता है। जीवन अपने आप पर्याप्त दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि शून्यता में उतरने पर जीवन खेल जैसा लगता है। खेल में खिलाड़ी पूरी ऊर्जा लगाता है, लेकिन खेल समाप्त होने पर मैदान छोड़ देता है। वो जानता है कि जीत और हार खेल के भीतर है, उसके अस्तित्व की अंतिम सच्चाई नहीं। उसी तरह जीवन में भी पूरी ईमानदारी से कर्म करो, लेकिन हर परिणाम के साथ अपनी कीमत तय मत करो। सफलता मिले तो उसे अनुभव करो, असफलता मिले तो उससे सीखो। दोनों को गुजरने दो। अब मृत्यु को भी इसी दृष्टि से देखो। मन मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसने शरीर और पहचान को मैं मान लिया है। जो बना है वो बदलेगा। शरीर आया है इसलिए एक दिन जाएगा। संबंध बने हैं इसलिए एक दिन बदलेंगे। वस्तुएं मिली हैं इसलिए एक दिन छूटेंगी। इस सत्य को स्वीकार करने से जीवन कम मूल्यवान नहीं होता, बल्कि अधिक स्पष्ट होता है। लेकिन मृत्यु की बात सुनकर जीवन से भाग जाना शिक्षा नहीं है। शरीर है तो उसकी देखभाल करो। संसार में हो तो जिम्मेदारियां निभाओ। अंतर केवल इतना है कि भीतर पता है कि इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए उपयोग करो, आनंद लो, सेवा करो, लेकिन पकड़कर मत बैठो। अब अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता सामने लाओ। वो किस चीज की है? भविष्य की, सम्मान की, धन की, संबंध की या असफलता की? फिर पूछो, क्या ये चिंता अभी इसी क्षण मौजूद है या मन भविष्य की कहानी बना रहा है? यदि कोई वास्तविक समस्या सामने है तो उसका समाधान करो, लेकिन यदि समस्या केवल विचार में है तो उसे समस्या का दर्जा मत दो। यही विवेक है। जागरूकता का अर्थ ये नहीं कि जीवन में समस्या नहीं होगी। अर्थ ये है कि समस्या आने पर मन उसके चारों ओर अनावश्यक संसार नहीं बनाता। जब ये दृष्टि स्थिर होती है तब जीवन से कुछ हटता नहीं, बल्कि अनावश्यक बोझ हटता है। सफलता का आनंद लिया जा सकता है बिना उसे पकड़ने के। असफलता को देखा जा सकता है बिना उससे अपनी पहचान बनाने के। तब भीतर एक ऐसी जगह दिखाई देती है जिसे परिस्थितियां छू नहीं पाती। यही शून्यता है। केवल उन धारणाओं को देखना है जिन्हें सच मानकर पकड़ रखा है। इन धारणाओं को देखो, उनके पीछे जो मौन है वहीं से स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। और तब शायद पहली बार यह स्पष्ट होगा कि जीवन को हर समय गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। जीवन को सजगता से जियो, लेकिन भारी होकर नहीं। प्रेम करो, लेकिन डर के कारण नहीं। कर्म करो, लेकिन परिणाम को अपनी आत्मा मत बनाओ। जो आए उसका स्वागत करो, जो जाए उसे जाने दो।
बस देखते रहो। इसी देखने में धीरे धीरे वो दूरी पैदा होती है जहां जीवन चलता रहता है और भीतर मौन बना रहता है। अष्टावक्र की दिशा सरल है। जिसे खोज रहे हो वो कहीं बाहर नहीं है। जिसे मुक्त करना चाहते हो वो वास्तव में बंधा ही नहीं था। बंधन केवल पहचान का था, पकड़ का था, विचारों का था। जैसे ही पकड़ ढीली होती है, आकाश पहले से वही मिलता है। तब जीवन बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन को देखने वाला बदल जाता है और उसी क्षण संसार वही रहते हुए भी एक खेल जैसा लगने लगता है, जिसमें हर दृश्य आता है, अपनी पूरी सुंदरता दिखाता है और फिर आगे बढ़ जाता है।